हमें निजाम मुस्तफा के नाम पर बुलाया गया था, ले जाया जा रहा था। कुरान के मुताबिक फैसले होंगे, इस्लामिक स्टेट बनाई जा रही थी। हमने उस आइडिया को रिजेक्ट किया था और अगेन रिजेक्ट करते हैं। जो एनआरसी आई नहीं उसका आनी चाहिए, आनी चाहिए। हाँ बिल्कुल आनी चाहिए, बिल्कुल। मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को जहां तक जानता हूं 100% उनसे डिसएग्री करता हूं उनकी पॉलिटिक्स। तो सबसे पहले मैं वो कुरान की आयत सुनाता हूँ आपको। आपने सुना है इन अल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, अल्लाह हर शय पर कादिर है। अब मैंने इस आयत को कोट इसलिए किया है ताकि मैं मौलाना महमूद मदनी के बयान से कंपेयर कर सकूं। मौलाना महमूद मदनी जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी को टारगेट किया है और जिस तरीके से इल्ज़ामात लगाए हैं, अब वो नापसंदीदा हैं मेरे लिए और मैं 100% डिसएग्री करता हूँ। देश का तमाम मुसलमान डिसएग्री करता है। अब कुरान की दूसरी आयत सुनिएगा, मज़ा आएगा। आगे की जो मैं रिपोर्ट आपको बताऊंगा, रिपोर्ट यह है कि असदुद्दीन ओवैसी को हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अपना नेता मान लिया। वो पूरी रिपोर्ट बताऊंगा, पूरा एनालिसिस करके मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मुसलमानों को मुस्लिम लीडरशिप चाहिए, असदुद्दीन ओवैसी का क्यों बोलना जरूरी है। और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी सिर्फ 10 विधायक होने के बावजूद भी पूरी पॉपुलैरिटी में मुस्लिम नेता अगर कोई हिंदुस्तान के अंदर है तो वो असदुद्दीन ओवैसी है। खैर वो मैं पूरा आपको रिपोर्ट, पूरा बायोडाटा मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीन पर। अब मेरी बात को सुनिएगा। पहले आपने मेरे से एक आयत सुनी, इन अल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, अल्लाह हर शय पर कादिर है, मतलब अल्लाह जो चाहे जैसा चाहे कर सकता है। दूसरी आयत है व तो इज्जु मंतशा व तो जिल्लु मंतशा, मतलब अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। अब मैं आपको बताता हूँ, ये भी ताल्लुक असदुद्दीन ओवैसी के ताल्लुक से मैंने पढ़ा है। मतलब अल्लाह ने असदुद्दीन ओवैसी साहब को जो इज्जत दी है वो अल्लाह ने दी है। जिस तरीके से महमूद मदनी आरोप लगा रहे थे, लाछन लगा रहे मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को जहां तक जानता हूं 100% उनसे डिसएग्री करता हूं। थे, उनके आरोप ने, या यूं कह लीजिए कि उन्होंने तीर बाण से निकाला तो था असदुद्दीन ओवैसी को मारने के लिए, वो पीछे से उनके ही लग गया। अब सुनिएगा, जब महमूद मदनी ने बयान दिया असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ, रजाकार और उनको कम फायदा होता है चुनाव लड़ने से, दूसरों को ज्यादा फायदा होता है, मैं 100% डिसएग्री हूं असदुद्दीन ओवैसी की सियासत से, उनको हैदराबाद तक महदूद रहना चाहिए। और पूरा इशारा यह था कि असदुद्दीन ओवैसी भाजपा की बी टीम है। अब सुनिएगा, जब ये बयान दिया तो आपने क्या देखा, आपका गुस्सा जो है वो, गुस्से का पारा जो है वो चढ़ गया। आपने महमूद मदनी के खिलाफ जो है पोस्ट करना शुरू कर दिया। ये आपका गुस्सा था, आपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू कर दिया। एक गुस्सा दूसरे तरीके का था। गुस्सा ये था कि जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी साहब हैं। अब सुनिएगा, जनाब अध्यक्ष तो हैं लेकिन इनके ही लोग जो है जमीयत उलमाए हिंद से इस्तीफा देने लगे, इस्तीफों की कतार लग गई और मौलाना महमूद मदनी अपने बिछाए हुए जाल में फंसते हुए नजर आ गए। अब सुनिएगा, आपने देखा, अब आपको बता दूं, मैं सरवर चिश्ती जो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संदरी रहमतुल्लाह ताला की दरगाह के जिम्मेदारान हैं और अंजुमन अजमेरी के अध्यक्ष भी कहे जाते हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया कि अगर मुसलमानों को कोई नेता है तो वो असदुद्दीन ओवैसी है। मियां भाइयों, एक लीडर अपना ही चुन लो, सलाउद्दीन ओवैसी। 24 के बजाय 10 ही मेंबर आए काम के, तो अब वैसे ही रख रहे हैं बात, और भी रख रहे हैं, लेकिन सब में स्ट्रांग आवाज ओवैसी की है। होना तो एक ही नेता चाहिए भाई, कोई तो होना चाहिए जिसके पीछे आए। हर समाज का एक मुखिया होता है, एक लीडर होता है। जब मीडिया वालों ने सवाल किया कि असदुद्दीन ओवैसी ही क्यों, तो उन्होंने कहा कि मुसलमानों के मुद्दों पर मुसलमानों की आवाज जो उठाता है वो असदुद्दीन ओवैसी है। सड़क से लेकर के सदन तक चीखता है वो असदुद्दीन ओवैसी है। उन्होंने ये भी कह दिया कि 24 सांसद के बजाय अगर 10 सांसद हो वो बेहतर है। अब सुनिएगा, मैं आपको पूरा बताता हूं। फिर आपने देखा कि शाही मस्जिद के जो इमाम है, पंजाब की शाही मस्जिद के इमाम मदनी को धुआंधार तरीके से रेल दिया। अब उसके बाद आपने देखा सलमान नदवी ने भी पूरी तरीके से इनका मुखौटा जो है वो जो पहने हुए हैं महमूद मदनी साहब, उसको बेनकाब कर दिया। आपने और उलमाओं को देखा, आपने मालेगांव से विधायक इस्माइल कासमी साहब को भी सुना कि किस तरीके से उन्होंने बयानबाजी की। और मौलाना महमूद मदनी ने जो कुछ कहा ओवैसी साहब के मुतालिक बराबर नहीं। आज कोई हम मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान में बोलने वाला नहीं, मौलाना महमूद मदनी भी नहीं बोलते जैसा ओवैसी साहब बोलते हैं। जमीयत उलमाए हिंद ने, उनके लोगों ने और शूरा कमेटी देवबंद के तमाम लोगों ने पल्ला झाड़ लिया। मतलब अब मुसलमानों के जो बड़े बड़े जो मुस्लिम लीडर थे,
या यूं कह लीजिए जो राजनीति में नहीं आना चाहते थे, जो भी आलिम जो कहते थे हमें राजनीति से दूर रहना है, वो मुस्लिम लीडरशिप की तलाश में है, असदुद्दीन ओवैसी के समर्थन में उतर आए। आपने देखा तौकीर रजा असदुद्दीन ओवैसी के समर्थन में उतर आए, सरवर चिश्ती असदुद्दीन ओवैसी के समर्थन में उतर आए, सलमान नदवी असदुद्दीन ओवैसी के समर्थन में उतर आए। ऐसे तमाम उलमाओं को आप सुन रहे हैं लगातार, में नामों की बहुत बड़ी लिस्ट है, वो आप वीडियो कुछ इधर उधर करके मैं दिखाता भी रहूंगा आपको, आप उनसे पहचान जाइएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि वजह क्या है। अब सुनिएगा, मैं आपसे बात करने के लिए सिर्फ इसलिए, मैं समझाने के लिए हूं कि वो आपने मैंने जो आयत कोट की ना कि अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जलील करे, और मैंने एक और आयत पढ़ी थी कि अल्लाह हर शय पर कादिर है। मतलब आप जितनी बुराई करो कुछ नहीं हो सकता अगर अल्लाह ना चाहे। असदुद्दीन ओवैसी को बेशुमार अल्लाह ने इज्जत दी है, जिसको शायद जो है कोई बंदा जो है उस पर लाछन लगा करके भी कम नहीं कर सकता है। अब सुनिएगा, ओवैसी मुसलमानों के पसंदीदा नेता कैसे हैं? क्वेश्चन मार्क लगाए। ओवैसी की पार्टी MIM है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। सांसद कितने हैं? एक। पिछली बार 2 थे, इस बार 1 है क्योंकि इम्तियाज जलील साहब हार गए। अब सुनिएगा, 10 विधायक है, कुल पूरे हिंदुस्तान में 10 विधायक है और 3 राज्यों में उनकी मौजूदगी है, बिहार के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर MIM को आप पहचानते होंगे, अगर महाराष्ट्र से हैं तो महाराष्ट्र में पहचानते होंगे, और बिहार में है तो बिहार में 5 विधायक भी जीते थे MIM के। अब सुनिएगा, इतनी छोटी पार्टी, मैं कह सकता हूं कि छोटी पार्टी, हालांकि इतिहास बहुत बड़ा है, लेकिन इतनी छोटी पार्टी जिसको मुसलमान पसंद तो करता है, जिसको मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी को सुनना तो चाहता है, उनके लोगों की मदद तो चाहता है, असदुद्दीन ओवैसी साहब का समर्थन तो करता है, लेकिन वोट नहीं देता। लेकिन आज जिस तरीके से उलमाओं का एक मुश्तरका तौर पर इकट्ठा उतरना महमूद मदनी के खिलाफ, ये इस बात की दलील है कि हिंदुस्तान के उलमा भी अब ये चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान में लीडरशिप मजबूत हो। अब आगे, और ओवैसी की पॉपुलैरिटी क्यों बढ़ी? अब मैं आपको वैसे देखिए, मैंने फिर पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले ही कहा था कि अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जलील करे। अब पॉपुलैरिटी क्यों बढ़ी? हालांकि एनालिसिस कर रहे हैं तो मैं आपको दिखाना पड़ रहा है, ये आप देखिएगा। पॉपुलैरिटी क्यों बढ़ी? क्वेश्चन मार्क लगाए। देश की संसद में उनकी मौजूदगी, मतलब वो देश की संसद में मौजूद रहते ही हैं। बहुत सारे विधायक बंक करते रहते हैं, नहीं आते हैं, महीने में 2 बार जाते हैं, माफ कीजिएगा विधायक कह रहा हूँ, सांसद जो है महीने में 2 बार जाते हैं, हफ्ते में 3 बार जाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसे नेता हैं जो लगातार मुसलमानों के मुद्दों पर मुखट्टा में सदन में खड़े होकर के आवाज उठाते हैं, सबसे पहला। दूसरा, वक्फ बिल में बनी JPC के मेंबर भी हैं। असदुद्दीन ओवैसी जो JPC की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो बनी है उसके मेंबर भी हैं। तीसरा, मुसलमानों की हक की आवाज उठाते हैं। या तो आपको पता है, मैं कैसे आपको बयां करूं, आप लोग देखते हैं सोशल मीडिया का जमाना है, ट्विटर का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, फेसबुक का जमाना है, आपको क्लिप मिल जाती होगी, चाहे वो CA का मसला हो, चाहे वो NRC का मसला हो, चाहे वो NPR का मसला हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मसला हो, चाहे मुस्लिमों से रिलेटेड कोई भी मुद्दे हो, XYZ, या फिर अभी जो वर्तमान समय में जो चल रहा है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर के बड़ी मुखरता के साथ, बड़ी शालीनता के साथ जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है वो नजर आ रहे हैं वक्फ बोर्ड के खिलाफ, बिल के खिलाफ, माफ कीजिएगा, जो बिल आ रहा है भाजपा की तरफ से। चौथा, चुनावी राजनीतिक में सबसे एक्टिव मुस्लिम नेता है। ठीक, आपने देख लिया। मतलब अब आगे, मुस्लिम लीडरशिप की तलाश क्यों है? असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है हिंदुस्तान में, वो मुसलमानों के नेता मानो या ना मानो, मुस्लिम नेता में सबसे पॉपुलैरिटी अगर किसी की है तो वो असदुद्दीन ओवैसी की। वैसे मुसलमान नेता बहुत है, सांसद जो है 24 सांसद मुस्लिम हैं, और मुसलमान सांसद की बात तो करूं तो हमारे 2 सांसद जो उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, मुहिबुल्लाह नदवी साहब हो गए, जो कि आजम खान की सीट खाली हुई थी उस पर चुनाव लड़े थे। फिर कैराना से इकरा हसन हो गई, फिर जो है इमरान मसूद हो गए। इस तरीके के रहमान के बर्ग के पोते जियाउर रहमान, ये 4 मुस्लिम सांसद तो और जानते होंगे, आप जानते होंगे, तारिक अनवर को जानते होंगे, कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी को जानते होंगे। ये तमाम मुस्लिम सांसद है, लेकिन पॉपुलैरिटी अगर किसी की है तो वो असदुद्दीन ओवैसी की है। और पॉपुलैरिटी इसलिए है ताकि वो मुस्लिम मुद्दों पर मुखरता से अपने जो है विचार रखते हैं और मुसलमानों के हक में जो बेहतर होता है वही करते हैं। अब सुनिएगा कि मुस्लिम लीडरशिप की जरूरत क्यों है, ये सबसे मेन पॉइंट है आपके सामने। मुस्लिम लीडरशिप को मुसलमानों की आज जरूरत क्यों है? दशकों से
असदुद्दीन ओवैसी को भाजपा की बी टीम कहा जाता था। 20 साल 25, मैं खुद जो है वो 24 साल प्लस हो गया हूं। मैंने सिर्फ और सिर्फ जो है आज से कुछ वक्त पहले असदुद्दीन ओवैसी के लोग गाली देते थे, मैंने सुना है अपने कानों से। आज असदुद्दीन ओवैसी के जो खिलाफ में मौलाना महमूद मदनी उतरे थे, असदुद्दीन ओवैसी के समर्थन में मौलाना महमूद मदनी के खिलाफ नजर आ रहे हैं। जो गाली असदुद्दीन ओवैसी को देते थे, जो भाजपा की बी टीम कहते थे, जो ये कहते थे कि असदुद्दीन ओवैसी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, मतलब ये है कि जो लोग नकारात्मक प्रोपोगंडा बनाए हुए थे, अल्लाह ने उसे सकारात्मक बना दिया, मतलब पॉजिटिविटी की तरफ मुसलमान चला गया। मतलब जो जाल बिछाया गया था, भाजपा की बी टीम है, मुसलमानों को बहकाने का काम किया जा रहा था, मुसलमानों को जो है असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम लगाए जा रहे थे, भोले भाले मुसलमानों को फंसाया जा रहा था। अब मुस्लिम लीडरशिप की जरूरत क्या, मैं इस पे बात करता हूं। क्वेश्चन मार्क लगाया है, मुस्लिम लीडरशिप क्यों? देश में 14% मुसलमान है, हालांकि कुछ लोग कहते हैं 18% है, क्योंकि 2012 के बाद कोई जनगणना नहीं हुई है। खैर 2012 के जनगणना के अनुसार देश में 14% मुसलमान हैं। तमाम मुस्लिम पार्टियों के लीडर मौजूद हैं, ये भी आप सुन लीजिए, जो मैंने पहले कहा, तमाम मुस्लिम पार्टी के लीडर मौजूद हैं, फिर भी मुसलमानों का एक बड़ा नेता नहीं है। आपको पता है इतने मुसलमानों के नेता हैं, मुस्लिम नेता हैं, कोई मुसलमानों का बड़ा नेता मौजूद है जिसकी लीडरशिप में मुसलमान पीछे चले? आपको लगता है? ये सवाल आपसे है और जवाब अपने आप को ही दीजिएगा। ज़्यादा देर आपसे गुफ्तगू नहीं करूंगा, लेकिन बस मैं इतना बता रहा हूं कि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर शय पर कादिर है। आप अपने जो है जाल बिछाइए, जिस तरीके से बिछाइए, वो जो चाहेगा वो होगा। मतलब जो मौलाना महमूद मदनी साहब ने जिस तरीके से प्रोपेगेंडा और एजेंट के तहत बयान दिया है, वो यकीनन जो है 100% डिसएग्री हूं मैं भी और आप भी, मेरे ख्याल से। अब देखिएगा, ओवैसी की मुस्लिम पॉलिटिक्स, ओवैसी की मुस्लिम पॉलिटिक्स नहीं है, ओवैसी की मुस्लिम पॉलिटिक्स मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मुसलमानों का अगर कोई नेता है तो वो असदुद्दीन ओवैसी है। मैं ये बिल्कुल कह सकता हूं, ये तो मैं कह रहा हूं, लेकिन दलित समाज का अगर कोई नेता है तो वो भी असदुद्दीन ओवैसी है। अब मैंने आपको समझाने के लिए लगाया, मुस्लिम पॉलिटिक्स को लेकर के लगाया। कई बड़े मुद्दे सुनिए, सीए एनआरसी पर बोले, सीए एनआरसी मुसलमान जाना ही असदुद्दीन ओवैसी की वजह से। हम तो भोले भाले मुसलमान हैं, 10वीं पढ़े हैं, 8वीं पढ़े हैं, 12वीं पढ़े, हमें क्या पता था सीए एनआरसी क्या है। कानून आता, कानून लागू हो जाता, हमें पता भी नहीं चलता। वो तो असदुद्दीन ओवैसी का शुक्रिया कि उन्होंने संसद में खड़े होकर के बिल को फाड़ा, तब मुसलमानों ने उसके अंदर डीप में जाकर के उस बिल को पढ़ा और उसकी मुखालफत की। सीए एनआरसी के मसले पर मुखरता से संसद में खड़े होकर के गृह मंत्री के सामने बिल को फाड़ना इस बात की दलील है कि मुसलमानों तुम्हारे मुद्दे पर वो गृह मंत्री के सामने तुम्हारे हुकूक की लड़ाई लड़ रहा था, सदन में खड़े होकर के अकेला मौजूद था। अब सुनिएगा, मॉब लिंचिंग, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती, कौन बोलता है? पहलू खान पर कौन बोल रहा है, जुनैद पर कौन बोल रहा है, नासिर पर कौन बोल रहा है? आप देख रहे होंगे लगातार मॉब लिंचिंग बढ़ती जा रही है, और लगातार असदुद्दीन ओवैसी के बैन। ऐसा नहीं कि पहलू खान की जब मॉब लिंचिंग हुई थी तब बोले थे, जब नासिर की हत्या हुई थी तब बोले थे, जब पहलू खान को मारा गया था तब बोले थे, जब आशिफा का जो है बलात्कार हुआ था तब बोले थे। ना ना, लगातार वो है, ऐसे तमाम मामले आते तो असदुद्दीन ओवैसी खुल करके मजलूमों के साथ और जालिम के खिलाफ नजर आते हैं। और आपने देखिएगा नीचे मैंने लिखा हुआ है लव जिहाद। लव जिहाद के मामले पर कौन बोला? जो लव जिहाद का प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा था, जाल बिछाया गया जा रहा था, मुस्लिमों को फंसाया जा रहा था, मुस्लिम जवानों को फंसाया, नई नई आइडियोलॉजी लाई जा रही थी, नई नई सोच लाई जा रही थी, और उसमें बेचारा भोला भाला मुसलमान फंस रहा था। उसके खिलाफ कौन बोला? असदुद्दीन ओवैसी। देखिए, मेरी जबान दिन रात थकती ही नहीं असदुद्दीन ओवैसी का नाम लेते लेते, क्योंकि मैं क्या क्या उनका शुक्रिया अदा करूं। कभी तलाक पर बोला, कभी एनआरसी पर बोला, कभी सीए पर बोला, कभी मुसलमानों की मॉब लिंचिंग पर बोला, कभी हिजाब पर बोला, कभी पहलू खान पर बोला, कभी नासिर पर बोला, कभी जुनैद पर बोला, कभी मुसलमानों के उलमाओं का कत्लेआम हुआ तब बोला, बाबरी पर बोला, दादरी पर बोला, कठुआ पर बोला, रामगिरी पर बोला। ऐसे तमाम मैं आपको गिना नहीं सकता हूं। आप खुद तसव्वुर कीजिए कि असदुद्दीन ओवैसी दिन रात बैठ करके आप उनको पढ़ेंगे ना, उनको सोचेंगे ना, सिर्फ सोचते सोचते आपको निकल जाएगा कि असदुद्दीन ओवैसी ये है, ये बोला। मुसलमानों, समझने की इस बात है। आखिरी में मैंने लिखा है वक्फ बिल को लेकर जेपीसी में इमरान मसूद भी है, मोहिबुल्लाह नदवी भी है, असदुद्दीन ओवैसी भी है, लेकिन कोई अगर खुल करके सामने आ रहा है तो वो असदुद्दीन ओवैसी है। मुसलमानों, इस बात को समझिएगा कि तुम्हारा नेता अगर कोई है तो वह असदुद्दीन ओवैसी है। और ये इस बात की दलील है कि जिस लिए जो लोग असदुद्दीन ओवैसी को भाजपा की बी टीम कह रहे थे, मतलब जो दुश्मन भी थे,
उन्होंने भी असदुद्दीन ओवैसी का समर्थन किया है। समर्थन इसलिए किया, अब सुनिएगा समर्थन क्यों किया। मसला ये नहीं कि वो वोट दे देंगे, वोट का ऐलान कर देंगे कि असदुद्दीन ओवैसी को वोट दो, अब वही हमारे नेता है। मसला ये है कि गलत जो असदुद्दीन ओवैसी पर आरोप लगाए गए थे उसके खिलाफ आए हैं। मतलब आरोप क्या लगाए गए थे, असदुद्दीन ओवैसी की जो पॉलिटिक्स है वो रजाकार है, असदुद्दीन ओवैसी जो है वो उनके चुनाव लड़ने से उनको कम, दूसरों को फायदा। मतलब उलमाओं ने ये साबित कर दिया नहीं, असदुद्दीन ओवैसी अपने लिए चुनाव लड़ते हैं, दूसरों के लिए चुनाव नहीं लड़ते हैं, वो जीते या हारे। जो उन्होंने रजाकार का आरोप लगाया असदुद्दीन ओवैसी पर, उलमाओं ने ये साबित कर लिया कि उनकी पॉलिटिक्स बांटने की नहीं है। और तीसरा आरोप उन्होंने ये लगाया है कि असदुद्दीन ओवैसी को जो है हैदराबाद तक महदूद होना चाहिए। मतलब उलमा ये चाहते हैं, उनके समर्थन में आकर के, असदुद्दीन ओवैसी के समर्थन में आकर के ये बता रहे हैं, इस बात की दलील है कि असदुद्दीन ओवैसी को पूरे भारत में चुनाव लड़ना चाहिए। हम हमेशा जो है उलमा जो है, आलिम जो है वो खुल के ऐलान नहीं करता, इस बात को समझिएगा। भोले भालो मुसलमानों समझो इस बात को कि खुल के ऐलान नहीं करता, क्योंकि वो पॉलिटिक्स से दूर होता है, ठीक है, और वो पॉलिटिक्स से दूर है, आपको इशारा समझना है। तो मुसलमानों तुम्हारे उलमाओं ने भी ये ऐलान कर दिया, चाहे शिया हो, चाहे सुन्नी हो, चाहे सूफी हो, चाहे बरेलवी हो, चाहे अहले हदीस हो, तमाम उलमाओं ने असदुद्दीन ओवैसी का समर्थन किया है। इसका मतलब ये है कि मुसलमानों तुम इख्तलाफ में ना बटो, सियासत में आओ, एक जगह पर आओ, असदुद्दीन ओवैसी के पीछे चले आओ। मुसलमानों अगर मेरी बात से सहमत हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट पे अपनी राय ज़रूर बताइएगा और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।